हेलो, दिस इज़ द सेकेंड क्लास ऑफ सिलोजिज्म। कल हमने बेसिक देख लिए थे सारे 4 टाइप के, तो एक बार हम रिवीजन करेंगे। तो कल हम लोगों ने बेसिकली 4 टाइप जो कवर किए थे, उनमें पहला था एक मिनट, पहला क्या था? पहला था आल टाइप। आल वाले में क्या होता था, जो पहले आता था उसको हम लोग 100 वैल्यू देते थे, जो बाद में आता था उसको 50 देते थे। सेकेंड वाला हम लोगों ने पढ़ा होगा नन, या इसी को नो वाला भी बोल देते हैं। तो जो स्टार्टिंग में आता था उसको भी 100 देते थे, जो लास्ट में आता था उसको भी हम लोग 100 वैल्यू देते थे। थर्ड टाइप जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था सम। सम वाले में क्या होता था, दोनों को ही 50-50 वैल्यू हम लोग देते थे। फोर्थ हम लोगों ने पढ़ा था सम नॉट। सम नॉट में क्या था, सबसे पहले वाले को 50 देते थे, बाद वाले को 100 देते थे। आई होप ये सबको क्लियर होगा। लास्ट क्लास जिसको क्लियर नहीं है वो लास्ट क्लास एक बार देख लेगा। और इसी में अगर बात करें तो ये पहला वाला आल वाला क्या था, पॉजिटिव स्टेटमेंट था। और नन वाला कैसा था, नेगेटिव स्टेटमेंट था। नन वाला नेगेटिव स्टेटमेंट था। और सम वाला क्या था, पॉजिटिव था, कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है। सम नॉट वाला भी हमारा नेगेटिव वर्ड था। तो आल वाला सिर्फ पॉजिटिव था और सम वाला पॉजिटिव था। ये नन वाले नेगेटिव थे और सम नॉट वाले नेगेटिव थे। नॉट में देखो नॉट आ रहा था, नन या नो में तो नो ही आ ही रहा है, तो ये सब नेगेटिव हो जाएंगे। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर एक पॉजिटिव सेंटेंस है तो उससे हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही बनेगा। मतलब अगर पॉजिटिव कथन है तो उसका जो निष्कर्ष निकलेगा वो पॉजिटिव ही तो रहेगा, और नेगेटिव वाले का नेगेटिव रहेगा। यही तो हमने पढ़ा था। तो कल हम लोगों ने क्या देखे थे कि एक ही स्टेटमेंट था, उसी से उसके जो ऑब्जेक्ट थे, उसमें जो मटेरियल यूज हो रहे थे, उन्हीं से ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम लोग बना रहे थे। उनके कंक्लूजन्स हम लोग देख रहे थे। तो वो तो सिर्फ एक ही सेंटेंस का था। आज हम लोग देखेंगे 2 या 2 से अधिक जब सेंटेंस आते हैं, और अक्सर एग्जाम्स में इसी तरीके की 2 या 3 सेंटेंस दिए रहते हैं। उनमें बताना रहता है कि कितने फॉलो कर रहे हैं, कितने नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले अब ये सिंगल वाला तो रूल देख ही लिया। अब आते हैं जब 2-2 सेंटेंस हो तो क्या होगा। तो इसमें क्या होगा कि 2 सेंटेंस होंगे तो भाई एक पॉजिटिव सेंटेंस होगा, दूसरा भी पॉजिटिव हो सकता है। ये 2 सेंटेंस की बात हो रही है। तो दोनों अगर पॉजिटिव सेंटेंस हैं तो उनसे जो रिजल्ट बनेगा हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जब भी जो कथन दिए होंगे, सबसे पहले उनको ये देखेंगे कि वो दोनों पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, या ये पॉजिटिव नेगेटिव है या नेगेटिव पॉजिटिव है। उसी हिसाब से जो ऑप्शन सबसे पहले, जैसे मान लो कि अगर दोनों पॉजिटिव कथन होते तो हम लोग ऑप्शन से जो नेगेटिव वाले हैं उनको पहले ही गलत कर देते, क्योंकि वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो सत्य हो जाए, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा। इसी तरह से अगर पॉजिटिव है और नेगेटिव है दूसरा कथन, तो इसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। अगर एक भी नेगेटिव है तो हमेशा रिजल्ट नेगेटिव ही आना है। मान लो पहला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो इसमें भी रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। बस एक चीज़ याद रखेंगे, अगर दोनों नेगेटिव हो जाएं तो इसका रिजल्ट नहीं बनता है, नो रिजल्ट। इस स्थिति में क्या बोलेंगे कि कोई भी निष्कर्ष सत्य नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि बस अगर 2 पॉजिटिव सेंटेंस हैं तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव बनेगा। 2 नेगेटिव सेंटेंस हैं तो कोई भी रिजल्ट नहीं बनेगा। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, जिसमें से इस तरह से कंडीशन बन सकते हैं, पहला पॉजिटिव हो या दूसरा नेगेटिव हो, या दूसरा पॉजिटिव हो पहला नेगेटिव हो, तो इन केसेस में हमेशा नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। और मर्जिंग कैसे होती है, मतलब अगर ये 2 सेंटेंस अगर हम मिला रहे हैं मान लो, तो क्यों कब मिलेंगे, उसकी क्या कंडीशन होती है। ये तो तब होंगे ना जब मर्जिंग होने के बाद। चलो अभी बताते हैं मर्जिंग क्या है। जैसे कि अगर एक स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, दूसरा सेंटेंस है नन 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 बी आर सी। अब देखो
इसमें पहला वाला सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल ए आर बी। इस तरह से दो स्टेटमेंट हैं। अभी कथन तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले स्टेटमेंट देखते हैं। ऑल ए आर बी, तो ए कितना हो जाएगा, ऑल वाले में क्या होता था 100 और 50, तो बी 50 हो गया, ए 100 हो गया। और ये स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव। हर एक चीज़ इसमें लिखेंगे पहले। नन वाले में क्या है, नन बी आर सी, नन वाले में मैंने क्या बताया था, दोनों 100 लिखते हैं, 100 लिखते हैं। और ये स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव। अभी हमने पीछे क्या बताया था, ये जो बताया था ये पॉजिटिव, पॉजिटिव कब पॉजिटिव होगा, पर ये तभी होगा जब ये सेंटेंस मिलेंगे। तो मिलने को क्या बोलते हैं, मर्जिंग। तो मर्जिंग होगी कब, मर्जिंग कब होगी, मर्जिंग के लिए कंडीशन ये होती है कि एक एटलीस्ट एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। कॉमन पॉइंट इन द सेंस, जैसे कि इसमें क्या है, पहले वाले सेंटेंस में पढ़ो, ऑल ए आर बी, तो इसमें बी आ चुका है, ए आ चुका है। सेकंड वाले में क्या हुआ है, नन बी आर सी, तो इसमें दोनों में एक तो कॉमन होगा तभी तो मिलेंगे भाई। तो कॉमन क्या आ गया, बी। बी कॉमन है, तो जो चीज़ कॉमन होती है वो एक जगह पे, कम से कम एक जगह पे 100 होना अनिवार्य है। मतलब कि अपने मैक्सिमम पोटेंशियल में। भाई हम लोगों ने या तो 100 वैल्यू देते थे या 50, दो ही तो वैल्यू दे रहे हैं। तो मर्जिंग होने के लिए हमेशा जो कॉमन पॉइंट है, जैसे ये वाला कॉमन है, बी दोनों में कॉमन है, तो या तो यहाँ पे 100 होना था ऊपर वाले सेंटेंस में, ऊपर वाले में तो 50 है, पर नीचे वाले में 100 है। कहीं पे भी एक जगह पे भी अगर 100 हो गया तो मर्जिंग हो जाएगी। अगर मान लो यहाँ पे भी 50 होता, यहाँ भी 50 होता, तो ये मर्जिंग नहीं होती। तो मर्जिंग अगर हो गई तो हम लोग रिजल्ट देखेंगे। मर्जिंग हो गई तो इसके बाद क्या होगा, अब देखो पहला वाला पॉजिटिव है, दूसरा वाला नेगेटिव है। पीछे हमने क्या पढ़ा, पहला पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो तो रिजल्ट कैसा बनेगा, नेगेटिव। तो इस स्थिति में जो इसके कंक्लूजन्स या निष्कर्ष निकलेंगे वो हमेशा नेगेटिव वाले ही निकलेंगे। अभी हम लोग देखेंगे वो कैसे निकलेंगे। पहले ये बताओ, ये मर्जिंग समझ में आई कि नहीं समझ में आई। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं मर्जिंग वाला। फॉर एग्जांपल ये होता, सम पेन आर पेंसिल और सम पेंसिल आर नॉट बुक। अब इसमें क्या है, इसमें अगर देखोगे तो सम पेन आर पेंसिल, सम वाले में मैंने क्या बताया था, दोनों 50-50 लिखते हैं। तो पेन कितने हो जाएंगे, ऊपर वाले में 50 और नीचे वाले में कितने हो जाएंगे, पेंसिल हो जाएंगी, पेंसिल भी 50 होंगी क्योंकि दोनों 50-50 होते थे। अब आते हैं नीचे वाले सेंटेंस में। नीचे वाला सेंटेंस क्या है, सम पेंसिल, ये पेंसिल लिखा हुआ है, सम पेंसिल आर नॉट बुक्स। तो सम नॉट में वाले में क्या बताया था, 50 पहले आता था, बाद में 100 आता था। अभी मैंने ये देखो बताया है, एक बार रिवाइज कर लो। आल वाले में क्या था, 100-50, नन वाले में क्या था, 100-100, सम वाले में 50-50, सम नॉट वाले में 50-100। ये बिल्कुल रटा होना चाहिए, तभी ये सेंटेंस जल्दी सॉल्व कर पाओगे। तो इसमें क्या था, सम नॉट वाला आया तो सिंपल सा 50 इसको लिख दो, इसको 100 लिख दो। अब देखो मैंने क्या बताया था, कॉमन पॉइंट ढूंढते हैं। कॉमन क्या है, पेंसिल, देखो इसमें भी आ रहा है, पेंसिल इसमें भी आ रहा है, ठीक है। अब ये देखो क्या ये मर्जिंग हो पाएगी। मैंने क्या बताया था कि कॉमन पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट हमेशा 100 होना चाहिए, एक जगह पे कॉमन 100 होना चाहिए। अरे चल नहीं रहा है, होगा कॉमन पॉइंट 100 होगा तभी ये मर्जिंग हो पाएगी। कॉमन पॉइंट कभी यहाँ पे भी देखो 50 है, यहाँ पे भी 50 है, तो इनसे जो मर्जिंग होकर रिजल्ट बनेगा वो नहीं बनेगा। तो मर्जिंग करने की ज़रूरत है क्या, ये वाला बताओ, ये वाला मर्जिंग होगी नहीं होगी, इसमें ये वाला रूल ही नहीं अप्लाई होगा। तो मतलब इनसे जो भी से मान लो सम ए आर सी अगर निष्कर्ष में होता, सीधा सीधा गलत कर देते, क्योंकि ए और सी में कोई निष्कर्ष ही नहीं बनेगा। वो तो तभी जा सकते हो ना जब यहाँ पे कोई पुल होगा, कोई ब्रिज होगा, तभी तो इस पर हम जा सकते हैं। तो यहाँ से रास्ता बंद हो गया तो ये यहाँ से मर्जिंग नहीं हो पाएगी, तो इसका कोई आगे कंक्लूजन ही नहीं बनेगा ए और सी में। चलो अभी हम एग्जांपल देखते हैं तो इससे काफ़ी क्लियर होगा। तो हमारा ये पहला एग्जांपल है, पहला एग्जांपल, एक सेकेंड, लिखा हुआ है ऑल काउस आर एनिमल्स, और सेकंड लिखा है आर डियर्स आर काउस। हिंदी में पढ़ेंगे तो सभी गायें पशु हैं, सभी हिरण गायें हैं। तो
सभी या आल वाले में मैंने क्या बताया था, पहले वाले को 100 वैल्यू देते थे और सेकंड वाले को 50। तो अगर पहला स्टेटमेंट देखोगे तो गायें कितनी हो जाएंगी 100 और पशु कितने हो जाएंगे 50। ठीक है। हिरण, सभी हिरण गायें हैं, सेम वही आल वाला कॉन्सेप्ट है, तो इसमें भी 50 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, सेकंड वाला 50। तो हिरण कितने हो गए 100 और गायें कितनी हो गई, गायें हो जाएंगी 50। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, गाय कॉमन है। अब क्या गाय कहीं पे भी 100 आ रहा है, क्योंकि 100 आएगा तभी तो मर्जिंग होगी। यहाँ पे देखो 100 आ रहा है गाय, तो ये मर्जिंग हो जाएगी। मर्जिंग हो जाएगी मतलब ये, मतलब पशु हिरण या गाय पशु हिरण पशु, इनमें सेंटेंस बन सकते हैं। अब कैसे बनेंगे तो अभी देखते हैं। पहले इतना तो कन्फर्म हो गया कि मर्जिंग हो जाएगी और इनकी वैल्यूज़ भी हमको पता हो गई। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसको रब करते हैं। ठीक है, सबसे पहला निष्कर्ष देखो, सभी हिरण पशु हैं। देखो हिरण आया है और पशु आया है। अब देखो क्या ये एक स्टेटमेंट से पॉसिबल है, हिरण यहाँ है पशु यहाँ है, दो स्टेटमेंट इसमें लग रहे हैं, मतलब मर्जिंग के बिना ये पॉसिबल नहीं होगा। अब हमने अभी देखा है कि मर्जिंग हो पा रही है। अगर मर्जिंग हो पा रही है तो यहाँ पे हिरण कितने थे, 100 ही तो थे भाई। नीचे यहाँ पे देखो, इसको और थोड़ा जूम करते हैं। आई होप अब दिख रहा होगा। तो यहाँ पे गाय कितनी थी, सभी सभी वाले में क्या होता था, पहला 100 होता था, तो ये गाय कितनी हो जाएंगी 100। ध्यान रखना छोटी जगह यहाँ पे पड़ रही है तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, गाय 100 हो गई। पशु कितने हो जाएंगे, सभी वाले में आल वाले में 100 50 होता था, पशु कितने हो जाएंगे 50। हिरण कितने हो जाएंगे 100 और गाय कितनी हो जाएंगी, सभी हिरण गाय हैं, गाय 50 हो जाएंगी। अब मैंने क्या बताया था, मर्जिंग तभी होगी जब दो सेंटेंस में कोई कॉमन पॉइंट होगा। कॉमन पॉइंट क्या है, गाय, गाय दोनों में कॉमन है। अब गाय में भी एक जगह पे 100 होना अनिवार्य है। अब देखो ऊपर वाले में 100 आ गया तो मतलब मर्जिंग भी पॉसिबल है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, रिजल्ट निष्कर्ष में क्या लिखा है, सभी हिरण पशु हैं। अब देखो हिरण कहाँ पे है, अब सभी वाले में पहले इसमें भी नंबरिंग करो। इसमें कितना हो जाएगा 100, हिरण तो 100 होगा, निष्कर्ष वाले में पशु कितने होना चाहिए 50। अब देखो मर्जिंग के बाद यही हो रहा है क्या। अब देखो यहाँ पे भी 100 थे हिरण और ऊपर जब जाओगे मर्जिंग करने पे यहाँ पे 50 तुमको मिल जा रहे हैं, तो ये वाला भी फॉलो हो जाएगा। सेकंड वाला देखो, सभी पशु गाय हैं, सभी पशु गाय हैं, सभी वाला में ऑल वाला का इसका केस आ गया, नंबरिंग करो। सभी वाले में पशु कितना हो जाएगा 100 दोगे नंबर, इसको 100 दे दिया, गाय कितनी हो जाएंगी, अब गाय 50 हो जाएंगी, क्योंकि आल वाले में 100 50 ही तो देते थे। अब सिंपल सी बात है, पहले ये देखो गायें और पशु एक स्टेटमेंट से आ रहे हैं या दोनों स्टेटमेंट से आ रहे हैं, पशु और गाय। अब देखो इसमें क्या था, गाय और पशु एक ही तो स्टेटमेंट था। अब इसमें दोनों थोड़ी ना चेक करेंगे, अब ये तो एक स्टेटमेंट से ही कथन बन रहा है, तो एक स्टेटमेंट वाला रूल इसमें लगाएंगे। एक स्टेटमेंट वाले में मैंने क्या बताया था, एक स्टेटमेंट वाला अगर होता तो ऐसे समझ लो तुम्हारे पास पशु थे 50, गायें थी 100। इसमें क्या हो गया, पशु 100 हैं और गाय 50 हैं। पशु तो हमने 50 से ज़्यादा यूज कर लिए ना यहाँ पे, तो ये तो भाई गलत बात है। 50 थे तो 50 ही तो यूज करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। आई होप ये समझ में आया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। अभी आप देखते चलिए, अगर एक एग्जाम्पल से नहीं समझ में आता है तो आगे दूसरे एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए ही क्वेश्चंस हैं। ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आ रखे हैं, एसएससी हो गया या कोई और भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स, उन्हीं के ही क्वेश्चन हैं। इसी तरह के ही क्वेश्चन आते हैं, सिंपल वही। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आई होप हिंदी में कंफर्टेबल हो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। सभी औरत बिल्लियाँ हैं, तो सभी वाले में मैंने क्या बताया था, सबसे जो पहले आता था उसको कितनी वैल्यू देते थे 100, तो औरत 100 हो गई। बिल्लियाँ कितनी हो जाएंगी, बिल्लियाँ हो जाएंगी 50, 100 50 ही तो देते थे। फिर से सभी सभी बिल्लियाँ चूहे हैं, तो बिल्लियाँ कितनी हो जाएंगी 100, चूहे कितने हो जाएंगे 50। इतना तो होना चाहिए। अब सबसे पहले देखो क्या ये मर्जिंग हो पा रही है,
अब देखो कॉमन पॉइंट क्या है, बिल्ली, बिल्ली कॉमन है दोनों में, तो मर्जिंग हो जाएगी। अब देखेंगे अगर सेंटेंस इस तरह का होगा निष्कर्ष में, तो हम लोग उसका रूल लगाएंगे, देखेंगे कि इसकी ज़रूरत पड़ रही है मर्जिंग की नहीं पड़ रही है। अब इसमें निष्कर्ष में देखो क्या लिखा है, सभी औरत चूहे हैं। तो सिंपल सी पहले बार नंबरिंग करेंगे, औरत, सभी औरत के लिए क्या हो जाएगा, औरत के लिए 100 हो जाएगा। सभी हाल वाले में 150 देते थे, चूहा 50। अब देखो 150 ये आया है, पहली बात, हाँ पहली बात तो पॉजिटिव निगेटिव, देखो इसमें भी पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव हैं, तो टेंशन लेने की बात ही नहीं, पॉजिटिव से हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा। ऊपर वाले में बताना भूल गए, आई होप ये क्लियर ही होगा, क्योंकि उसमें भी सारे पॉजिटिव ही थे। तो इसमें इस क्वेश्चन में देखो, इसमें क्या लिखा है, औरत, सभी औरत चूहे हैं। अब देखो क्या एक ही स्टेटमेंट से पॉसिबल है, औरत बिल्लियां हैं, चूहे बिल्लियां हैं, तो सिंपल सी बात, दोनों को मिलाएंगे तभी तो औरत चूहे पे पहुंचेंगे। तो यहाँ पे ब्रिज होना ज़रूरी है, क्या यहाँ पे ब्रिज बन पा रहा है, मतलब मर्जिंग हो पा रही है, क्योंकि मर्जिंग होगी तभी तो ये औरत चूहे एक साथ आ पाएंगे। और हमने अभी देखा कि एक जगह पे बिल्ली 100 है, दूसरी जगह 50 है, तो मर्जिंग हो पा रही है, मर्जिंग हो पा रही है, मतलब औरत और चूहे में मर्जिंग हो जाएगी। अब मर्जिंग हो जाएगी तो सिंपल सी बात है, अब हम लोग ये देखेंगे कि ये सेटिस्फाई हो रहा है, औरत 100 होनी चाहिए, चूहे 50 होने चाहिए। औरत यहाँ पे कितनी है, 100, कोई दिक्कत नहीं है, चूहे 50, कोई दिक्कत नहीं है, तो मतलब पहला कंक्लूजन हमारा सत्य हो जाएगा। सेकंड वाला देखो, सभी चूहे औरत हैं, तो चूहे यहाँ पे कितने हो गए, 100, औरत कितनी हो गई, 50, ठीक है। अब यहाँ पे मर्जिंग फिर से चाहिए होगी चूहे औरत के लिए। अब देखो चूहे यहाँ पे थे कितने, 50, और यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 100, तो दिक्कत हो गई ना भाई, 50 थे स्टेटमेंट में, पर हम लोगों ने निष्कर्ष में 100 यूज कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात है, तो सेकेंड वाला गलत हो जाएगा। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। अब देखो इस तरह से कौन सा आंसर बैठ रहा है इस पर, ये वाला बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, सभी आदमी कुत्ते हैं। सिंपल सी सबसे पहले काम वही करेंगे, नंबरिंग का, सभी आदमी कुत्ते हैं, मतलब 150 का स्टेटमेंट, आदमी कितने हो जाएंगे, 100, कुत्ते कितने होंगे, 50, सभी वाले में 150 देते थे, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, कुत्ते कितने हो जाएंगे, 100, बिल्लियाँ कितनी हो जाएंगी, 50, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव ये भी है, पॉजिटिव ये भी है, तो इनसे रिजल्ट भी हमेशा पॉजिटिव निकलेगा। निष्कर्ष में नेगेटिव तो नहीं है, पहले यही देख लो, नेगेटिव है ही नहीं, तो दोनों ही पॉजिटिव हैं। नेगेटिव होते तो पहले ख़त्म कर देते उसको, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही पॉजिटिव हैं। अब देखो कि निष्कर्ष में क्या पूछ रहा है, पहले देखो मर्जिंग हो पा रही है क्या, देखो कॉमन पॉइंट क्या है, कुत्ते, कुत्ते इसमें भी, कुत्ते इसमें भी। अब देखो कॉमन के लिए मैंने बताया था एक जगह पे 100 होना जरूरी है, चाहे दोनों पे 100 हो जाए कोई बात नहीं, पर दोनों जगह 50 नहीं होने चाहिए, एक जगह 100 होना जरूरी है। कुत्ते देखो यहाँ नीचे वाले में 100 है, मतलब आदमी और बिल्ली में जाने का रास्ता तुम्हारा बन गया। वैसे एक सेंटेंस में कहाँ आदमी बिल्ली एक साथ आ रहे थे, अब यहाँ पे आ जाएंगे। बस नंबरिंग तुमको पता ही है, अब तो सिंपल सा देखना है बस। सभी आदमी बिल्ली हैं, तो सभी वाले में क्या हो जाएगा, आदमी कितने हो जाएंगे, 100, बिल्लियाँ कितनी हो जाएंगी, 50, बिल्लियाँ 50। अब आदमी और बिल्ली पे तुमको देखो मर्जिंग के बाद बन रहा है आदमी बिल्ली पे। अब देखो मर्जिंग के बाद 150 आ रहा है क्या, अब देखो आदमी हमारे पास 100 थे, 100 ही यूज कर रहे हैं, बिल्लियाँ कितनी थी, 50, 50 ही यूज कर रहे हैं, तो पहला कंक्लूजन सही हो जाएगा हमारा, पहला कंक्लूजन सही हो गया। सेकंड क्या है, सभी बिल्ली आदमी है, तो बिल्ली कितना, कितनी हो गई यहाँ पे, 100, 100 बिल्लियाँ हो गई, आदमी कितने हो गए, 50। अब यहाँ पे देखो दिक्कत है कि बिल्ली हमारे पास थी कितनी, 50, यूज कितनी कर रहे हैं, 100, गलत बात हो गई ना, तो ये सेकंड वाला गलत हो गया, इसमें भी ओनली 1 फॉलोज हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सभी पेन सड़क हैं, ये हमारा निष्कर्ष ही है, सॉरी स्टेटमेंट, सभी पेन सड़क हैं। तो पेन सभी वाले में क्या होता था, पहला वाला 100 पाता है वैल्यू, सेकंड वाला सड़क कितनी हो जाएंगी, 50, और नीचे वाले सेंटेंस में अगर देखेंगे तो सड़क कितनी हो जाएंगी, 100, सभी है ना, और घर कितने हो जाएंगे, 50, सिंपल सी बात है। अब देखो कॉमन पॉइंट आ रहा है क्या कहीं पे, कॉमन पॉइंट देखोगे दोनों में, देखो सड़क मिल रहा है, सड़क दोनों में मिल रही है, सड़क यहाँ पे देखो मिल रही है दोनों में,
सड़क मिल रही है और एक जगह पे 100 भी है, तो मतलब मर्जिंग पॉसिबल है। अब पहले ये देख लो पॉजिटिव नेगेटिव वाला, ये भी देखो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और निष्कर्ष में भी पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं नेगेटिव की। अब देखो मर्जिंग भी हो पा रही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको बस अब हमारा काम निष्कर्ष पे ही आएगा। निष्कर्ष को पहले नंबरिंग करो। सभी घर पेन है, तो घर कितने हो जाएंगे सभी वाले में 100। स्टार्टिंग में हम लोग 100 देते थे। पेन कितने हो जाएंगे 50 पेन हो गए। अब देखो घर पेन कहाँ से बन रहा है, 1 से बन रहा है, 2 से बन रहा है। घर यहाँ है, पेन पहले वाले में है, तो ये मर्जिंग के बाद बनेगा ना। तो ठीक है, मर्जिंग तो हो पा रही थी, इसमें को हमने पहले देख लिया। अगर मर्जिंग नहीं हो रही होती तो यहाँ पे गलत कर देते हम। इसमें मर्जिंग हो जा रही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बस नंबरिंग सही होनी चाहिए। घर हमारे पास कितने थे 100, यूज कितने कर रहे हैं, यूज भी हम लोग 100 कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, पेन कितने थे 100, और यहाँ पे घर, हाँ देखो यहाँ पे गलती हो गई। पेन हमारे पास 100 थे, तो हम लोग 50 पेन यूज कर रहे हैं। पेन तो 50 है ना, कोई दिक्कत नहीं। पर देखो घर हमारे पास तो 50 ही थे, यहाँ पे घर हम लोग 100 यूज कर रहे हैं, तो पॉसिबल है नहीं। 50 घर हैं तो भैया 50 ही तो यूज करोगे, तो ये पहला वाला हमारा गलत हो गया। अब सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, कुछ घर पेन है, कुछ सम वाला कैसा क्या, कुछ वाले में दोनों 50-50 रहते हैं। ये भी 50 और ये भी 50, ये भी 50 ही होएगा। अब ये देखो कि घर और पेन, पेन यहाँ पे, घर यहाँ पे, दो एक जगह 50 एक जगह 100, तो सिंपल सी बात है, कोई भी हो 50 ही यूज कर रहा है, तो 50 तो सही हो ही जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। आई होप ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सभी पेन चाक हैं, सेम वही आल वाला। पेन कितने हो गए 100, चाक कितनी हो गई 50। सभी कुर्सी चाक हैं, कुर्सी कितनी हो गई 100, चाक कितनी हो गई 50। सिंपल। अब देखो कॉमन है क्या, कोई कॉमन है, चाक देखो कॉमन है, पर दोनों जगह चाक चाक देखो देखो, यहाँ पे भी चाक है, यहाँ पे भी चाक है, पर चौक क्या कहीं पे भी 100 आ रही है क्या, नहीं आ रही। तो मर्जिंग नहीं होगी, मर्जिंग नहीं होगी मतलब पेन और कुर्सी में कोई भी संबंध नहीं बन पाएगा। पेन और चेयर, पेन और चेयर जहाँ पे भी होगा पहले ही काट देंगे। पेन और चेयर, पेन कुर्सी देखो आ गया, सिंपल सी बात, जब यहाँ ही मर्जिंग नहीं हो पा रही तो यहाँ भी मर्जिंग नहीं होगी, पहले ही काट दो। क्योंकि पेन कुर्सी तभी पॉसिबल था ना जब यहाँ पे कोई ब्रिज होता, तो इसको देखना ही नहीं है, डायरेक्ट उड़ा देना है। यहाँ पे क्या है, चाक और पेन, चाक और पेन देखो एक ही सेंटेंस में आ रहा है, अलग अलग एक में ही आ रहा है, पेन और चाक। इसको देख लेंगे हम लोग। चाक कितना लगेगा इसके लिए, सम वाले के लिए 50, इसमें भी 50, दोनों ही 50-50 होंगे। अब यहाँ पे थे कितने 100 थे, 50 थे, 50 चाक थी, 50 यूज कर रहे हैं। 100 पेन थे, 50 यूज कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हुई क्या, नहीं हुई। तो ओनली सेकेंड वाला ट्रू हो जाएगा हमारा। आई होप ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक मिनट। हाँ, ये क्वेश्चन है हमारा, ऑल वायर्स आर स्विचेस, हिंदी में पढ़ते हैं, सभी तार स्विच हैं, सभी तार स्विच हैं। तो सभी तार स्विच हैं, मतलब इसमें देखो 3 सेंटेंस हैं और एक निगेटिव वाला, इसमें और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सभी तार स्विच हैं, तो वायर कितने हो गए, तार कितने हो गए 100, और स्विच कितने हो जाएंगे 50। ये तो सिंपल ही है, आई होप समझ में आया होगा। सभी स्विच प्लग नहीं है, तो स्विच यहाँ पे कितने हो जाएंगे, इसको अलग पेन से लिखते हैं। सभी स्विच, ये वाला स्विच कितना हो जाएगा, और ये प्लग बाद में लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं। सम नॉट वाला देखो केस आ गया, कोई स्विच प्लग नहीं है, ओ सॉरी नन वाला, नो स्विच इज अ प्लग। तो इसमें क्या होता था, दोनों ही 100-100 वैल्यू पाते थे, ठीक है। सभी प्लग चार्जर हैं, सभी प्लग चार्जर हैं, मतलब आल वाला केस आ गया। आल वाले में क्या होता था, दोनों ही 100-100 पाते थे। ये पहला है, ये सेकेंड, इसकी वैल्यू इधर लिख रहे हैं 100-100, सॉरी 50, सेकेंड वाला 50 आता था ना लास्ट में, वो आल वाले केस में, ठीक। आई होप इतना तो समझ में आया होगा। अब नंबरिंग तो देखेंगे बाद में किसका किसका। आप देखो पहले पॉजिटिव नेगेटिव देख लो, ये वाला पॉजिटिव सेंटेंस है पहला वाला, दूसरा वाला नेगेटिव है, तीसरा वाला पॉजिटिव है। अब इसमें नंबरिंग मर्जिंग बाद में देखेंगे, पहले ऑप्शन के हिसाब से करेंगे। ऐसे तो मर्जिंग
इस पहले दूसरे में भी बन सकती है, दूसरे तीसरे में भी बन सकती है, पहले तीसरे में भी बन सकती है, किसी में भी मर्जिंग बन सकती है। पर हम लोग बाद में देखेंगे, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी तब मर्जिंग देख लेंगे। अभी के लिए नंबरिंग हमको पता चल गई। तो पहला वाला निष्कर्ष देखते हैं। इसमें लिखा है कोई तार चार्जर नहीं है। तो पहले देखो तार कहाँ पे है और चार्जर कहाँ पे है। तार देखो पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है और चार्जर देखो लास्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है। मतलब फर्स्ट और लास्ट, मतलब पहला और तीसरा जो कथन लिखा है इसकी मर्जिंग देखो क्या पॉसिबल है, क्योंकि मर्जिंग होगी तभी तो तार और चार्जर में जा पाएंगे। तो पहले और तीसरे में देखो कोई कॉमन है क्या। देखो प्लग यहाँ पे है, चार्जर यहाँ पे है, यहाँ पे तार है, यहाँ पे स्विच है। तो देखो डायरेक्ट तो जा नहीं पा रहे। अब देखो क्या कोई दूसरे सेंटेंस का यूज करके जा पा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट तो पहले और तीसरे से जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसमें तो कोई कॉमन नहीं था डायरेक्ट पहले और तीसरे में। तो हम लोग सेकंड वाले का यूज करेंगे कि क्या सेकंड वाले पे जा रहे हैं। अब देखो पहले और दूसरे में क्या कॉमन है, स्विच। अब देखो स्विच क्या एक जगह पे 100 है, देखो यहाँ पे स्विच 100 आ गया था, यहाँ पे तो 50 था, तो पहले दूसरे में कॉमन हो गया। मतलब ये वाला यहाँ से हम लोग पहुँच सकते हैं, तार से प्लग पे पहुँच गए। ठीक है, तार से प्लग पे पहुँच गए, पर पॉजिटिव नेगेटिव क्या मिलेगा, यहाँ पहले दो से क्या होगा, नेगेटिव रिजल्ट बनाएगा। इतना तो हमको पता चल गया, यहाँ से नेगेटिव रिजल्ट बन गया। और तार से प्लग पे पहुँच गए। अब प्लग देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी प्लग है, और यहाँ पे देखो दोनों जगह 100 वैल्यू है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो यहाँ पे भी मर्जिंग हो जाएगी। एक बार यहाँ पे मर्जिंग हुई, एक बार यहाँ पे मर्जिंग हुई, 2 बार मर्जिंग होने के बाद थर्ड लाइन पे पहुँच गए, तार से चार्जर पे। ठीक है, पर अब ये देखो ये वाला सेंटेंस तो पॉजिटिव है और ये इन दोनों से जो मिलके बना था वो नेगेटिव था। तो नेगेटिव और पॉजिटिव कितना होगा, सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव बनेगा। तो निष्कर्ष जो निकलेगा नेगेटिव ही निकलेगा। तो पॉजिटिव वाला पहले काट दो। देखो निष्कर्ष में ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो हो सकता है सत्य हो जाए, अभी तो आगे देखेंगे। फिलहाल हमको इतना पता चल गया कि मर्जिंग हो पा रही है तार और चार्जर में। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, कोई तार चार्जर नहीं है। अब नंबरिंग वही सेम प्रोसेस हमारा, नंबरिंग करेंगे तो कोई तार चार्जर, मतलब नन वाला केस आ गया। नन वाले केस में क्या होता था, दोनों को हम लोग 100 वैल्यू देते थे। ठीक है, अब तार हमारे 100 हैं क्या, देखो तार हमारा स्टार्टिंग में ही लिखा था 100, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चार्जर हमारे 100 हैं क्या, सभी प्लग चार्जर हैं। इसमें देखो चार्जर 50 था ना, इधर लिखी है वैल्यू इसकी, पर यहाँ पे तो 100 चाहिए। तो भैया 50 हैं तो 100 थोड़ी यूज कर सकते हो, तो पहला वाला गलत हो गया। आई होप ये समझ में आया होगा। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, अगर ये समझ में आ गया तो कैसा भी क्वेश्चन हो कर लोगे। इसमें सारे ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। चलो नेक्स्ट वाला आप देखते हैं थोड़ा, चलो इधर लिखते हैं थोड़ा। अब इसमें क्या लिखा है, कुछ चार्जर निश्चित ही स्विच नहीं है। मतलब कि सम चार्जर्स आर नॉट स्विच, सम नॉट वाला केस है ये। निश्चित ही नहीं मतलब सम चार्जर्स आर नॉट स्विच। इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आएगा, इंग्लिश हिंदी में शायद कन्फ्यूज हो गए, पर पढ़ोगे ना तो कुछ देखो पहले ही मिल गया, नहीं यहाँ पे लिखा है। तो कुछ नहीं वाला क्या होता था, सम नॉट वाले में क्या होती थी नंबरिंग, पहले वाले को 50 देते थे, मतलब चार्जर हमको 50 चाहिए, और स्विच कितने चाहिए 100। सम नॉट वाले में 50 और 100 तो होता था। अब देखो सिंपल सी बात, स्विच हमारे पास कितने हैं, चार्जर और स्विच कैसे मिलेंगे, चार्जर यहाँ पे है और स्विच सेकंड वाले में है। तो इस सेंटेंस के लिए सिर्फ दो लास्ट के दो सेंटेंस को ही मर्जिंग करनी पड़ेगी। इसको पहले मिटा देते हैं। चलो हम्म तो आई होप ये दिख रहा होगा। चलो इंग्लिश वाले पे ले लेते हैं, इंग्लिश वाला सरल होगा, इसमें ज़्यादा वो हो गया है ओवर राइटिंग। क्या था, आल प्लग्स आर स्विचेज, ये वही क्वेश्चन है, बस ये इसका मीडियम थोड़ा इधर हटा दिया है। अब आई होप अब समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा। अब देखो सेकेंड और थर्ड को हमको यूज करके जाना था ना, थर्ड के लिए सम चार्जर्स आर नॉट डिफ्लेटेड इन लार्ज स्विचेज, मतलब हमको चार्जर कितने चाहिए 50 और स्विचेस कितने चाहिए 100। अगर ये भाई मर्जिंग के बाद पॉसिबल हो जा रहा है तो हो जाएगा। अब हमने अभी देखा था कि हर किसी की आपस में मर्जिंग हो पा रही थी, इसी में हम लोगों ने समझ लिया था। ठीक है, अब हम लोग सिर्फ पहले और दूसरे को देखेंगे, मतलब सॉरी दूसरे और तीसरे को। नो स्विच इज प्लग, मतलब कोई स्विच प्लग नहीं है।
तो प्लग यहाँ पे भी है और प्लग यहाँ पे भी है, और देखो यहाँ पे 100 आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पे भी देख रहे थे यहाँ ये 100 थी और यहाँ पे 100 थी, तो इन दोनों की मर्जिंग हो जा रही थी। तो दोनों की मर्जिंग हो जा रही है तो मतलब स्विच और चार्जर में बन जाएगा रिलेशन। अब चार्जर तो यहाँ पे हमारे पास कितने थे, 50 ही तो थे चार्जर, पर स्विच भी यहाँ पे कितने थे, स्विच 100, नन वाले में 100 होता था। 100 स्विच हैं, 50 चार्जर हैं। क्या इतना सेटिस्फाई हो रहा है? स्विच हमको कितने चाहिए, यहाँ पे चार्जर कितने रिक्वायर्ड हैं, 50 हैं, कितने 50, कोई दिक्कत नहीं है। स्विच कितने चाहिए, 100 हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सेकेंड वाला फॉलो कर जाएगा। तो यहाँ से हमारा सेकेंड वाला फॉलो हो जाएगा। आई होप ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ऑल प्लांट्स आर बैटल्स, हिंदी में पढ़ेंगे तो सभी पौधे युद्ध हैं, सभी युद्ध अधिकारी हैं, सभी अधिकारी ताज हैं। फिर से वही सिंपल सा फंडा, सभी पौधे पेड़ हैं, युद्ध हैं, मतलब पहला वाला 100, सेकंड युद्ध कितने हो जाएंगे, 50। भाई आल वाले में 150 ही तो वैल्यू देते थे। सभी युद्ध अधिकारी हैं, इसकी वैल्यू इधर लिख रहे हैं, मतलब पहले वाले की पहले वैल्यू लिखेंगे, बाल वाले की बाल में, इतना अंडरस्टूड कर लेना। तो फिर से वही सम नॉट वाला आ गया, तो पहला वाला 100 हो जाएगा, सेकंड वाला 50 हो जाएगा। सभी अधिकारी ताज हैं, मतलब कि पहला वाला 100 हो जाएगा, सेकंड वाला 50 हो जाएगा। सिंपल ही है। अब देखो सभी पॉजिटिव सेंटेंस हैं तो सभी पॉजिटिव ही निकलेगा। देखो कोई नेगेटिव है भी नहीं, सारे पॉजिटिव हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मर्जिंग देखेंगे तब, पहले सेंटेंस पढ़ने के बाद। सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, कम से कम कुछ ताज युद्ध हैं, मतलब सम वाला केस बन रहा है। ताज युद्ध, ताज और युद्ध देखो कहाँ कहाँ पे आ रहा है। एक तो थर्ड वाले में ताज आ रहा है, युद्ध आ रहा है सेकंड वाले में। अब इनमें देखो क्या मर्जिंग हो पा रही है, तभी तो यहाँ पे पहुँचेंगे। अधिकारी देखो कहीं पे भी 100 आ रहा है क्या, अब देखो अधिकारी देखोगे यहाँ पे 100 आ रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं, तो ये मर्जिंग हो जाएगी। दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव ही स्टेटमेंट बनेगा। अब देखो युद्ध कितने हैं हमारे पास, 100, ताज कितने हैं, 50, ठीक है। यहाँ पे कितने चाहिए सम वाले केस में, अगर इसकी नंबरिंग करेंगे निष्कर्ष की, तो दोनों 50-50 ही तो वैल्यू पाएंगे सम वाले में, कोई दिक्कत ही नहीं। इसके बाद 100 थे, इसने 50 यूज किया, 50 थे 50 यूज किए, तो पहला वाला सही हो जाएगा। सेकेंड वाला क्या है, सभी पौधे अधिकारी हैं। अब देखो पौधा कहाँ पे है और अधिकारी कहाँ पे हैं। पौधे देखो यहाँ पे तुमको दिख रहे हैं पहले वाले में, अधिकारी कितने किस में दिख रहे हैं, सेकंड वाले में भी दिख रहे हैं और लास्ट वाले में भी दिख रहे हैं। अब तुमको ये देखना पड़ेगा किस वाले से कॉमन बैठा पा रहा है। अगर फर्स्ट और थर्ड देखोगे, पहला और तीसरा, तो तीसरे वाले में देखो दूसरा वाला ताज है, इसमें तो युद्ध है, कॉमन बैठ रहा है क्या, नहीं है ही नहीं कॉमन स्टेटमेंट, तो इसका थोड़ी बनेगा। तो सेकेंड वाले के साथ युद्ध बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितना था युद्ध, 50, पर सेकेंड वाले स्टेटमेंट में क्या था, युद्ध 100 था। तो एक जगह मैंने बोला था 100 होगा तो मर्जिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे भी मर्जिंग हो जाएगी। तो पहला और दूसरे में मर्जिंग हो जाएगी। पहले वाले में पौधे कितने थे, 100, दूसरे वाले में अधिकारी कितने थे, 50, बस इतना याद रखो। इसके लिए कितने चाहिए पौधे, 100 चाहिए पौधे तो 100 चाहिए ना, और अधिकारी कितने होने चाहिए, 50। और हमारी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, पौधे भी 100 हैं, अधिकारी 50 हैं, तो ये वाला सत्य हो जाएगा। आई होप ये सब क्लियर हो गए होंगे, और आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी बाद में पढ़ेंगे। थैंक्स।